Students, in this particular lecture today we will discuss about the topic फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देयर आर सम स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। दो स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, एक फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है, एक बच्चों फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि फाइंड आउट द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फॉलोइंग फंक्शंस। तो बच्चों जो फोरियर ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इसका नियम होता है। अगर मान के चलिए हमें कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ बार एस से, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई। ठीक है, और लिमिट लगाएंगे माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक, और ये क्या होगा एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू में डी एक्स। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, वी विल चेंज दिस पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स। देयर इन्वर्जन कैन बी, अगर मान के चलिए कोई पर्टिकुलर फंक्शन है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ बार एस, तो फंक्शन यहाँ पे पुटअप होगा 1/√2 माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू में डी एक्स। बट स्टूडेंट्स इफ वी वांट टू फाइंड आउट द इन्वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाप्लास, दैट पर्टिकुलर फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर अपने को कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है और हमें उसका फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ इनवर्स एफ बार एस, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√2 एज इट इज रहेगा। ये इन्फाइनाइट टू माइनस इन्फाइनाइट लिमिट सेम रहेगी, और फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा, जो भी पर्टिकुलर फोरियर ट्रांसफॉर्म था उस फंक्शन का वो आ जाएगा। और ई की पावर आयोटा एस एक्स यहाँ प्लस में था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस में, क्योंकि अपोजिट होगा ना। तो ई की पावर माइनस आयोटा एस इंटू एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा डी एस। यहाँ पर डी एस के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि बच्चों इसमें जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसमें वेरिएबल क्या एस है, तो डी एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर बच्चों क्या है वेरिएबल क्या आपका एक्स है, तो बच्चों डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो नेक्स्ट बच्चों क्या आपका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए आपको कोई पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है, इसका आपको क्या निकालना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या कर देंगे एफ और सफिक्स में क्या आ जाएगा एस, एस फोर साइन। ये सफिक्स में जो आपको दिखाई दे रहा है ये साइन के लिए है नोटेशंस, और सिर्फ कैपिटल एफ है तो वो फोरियर ट्रांसफॉर्म का नोटेशन है। तो बच्चों इसको लिखेंगे एफ बार एस इंटू में सफिक्स में एस, तो ये हो जाएगा √2/पाई 0 टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स इंटू में डी एक्स। और बच्चों अगर हमें इसका इन्वर्जन फाइंड आउट करना है यानी फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इन्वर्स में एफ इन्वर्स एफ बार एस एस इज इक्वल टू √2/पाई, तो ये 0 टू इन्फाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा ये एफ बार एस और ब्रैकेट में एस, यानी ये क्या हो जाएगा एफ बार एस और ब्रैकेट में एस साइन एस एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब अगर हम बच्चों बात करते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका एफ सी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एफ बार सी एस, ठीक है, ये कॉस के लिए हो गया, इज इक्वल टू √2/पाई 0 टू इन्फाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू में डी एक्स। तो इनका जो अगर हम इन्वर्जन फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इन्वर्जन के लिए क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ बार सी एस इज इक्वल टू √2/पाई एज यू आर सीइंग 0 टू इन्फाइनाइट एफ बार सी एस और कॉस एस एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये डी एस एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, यहाँ पर भी एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। तो बच्चों अगर हम आगे चलते हैं या रिमार्क्स लगाते हैं, इन द सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स द फॉलोइंग इंटीग्रल्स विल बी यूजफुल। ठीक है, अगर हम सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ये फॉलोइंग इंटीग्रल आपकी क्या रहेंगे यूजफुल रहेंगे। जैसे अभी अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो ये 0 टू इन्फाइनाइट रहेगा, ई की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स इंटू में डी एक्स, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू में डी एक्स, तो ये इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये थर्ड फार्मूला रहेगा 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। और सिमिलरली ये फोर्थ नंबर पे हो जाएगा बच्चों 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक ई की पावर ए एक्स, और ये हो जाएगा कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ इसको लिख सकते हैं ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस कराता हूँ यहाँ पर। Okay students, as you are seeing in this example, express the function f of x 2 upon pi sin x is equal to when it is lying between 0 to pi, or when its value is 0 when x is greater than pi. तो फॉर ए साइन फोरियर हमें फाइंड आउट क्या करना है, एज ए फोरियर साइन इंटीग्रल एंड हैंस इवेल्युएट इट, यानी इसका बच्चों क्या निकालना है, फोरियर साइन इंटीग्रल का फाइंड आउट करना है और इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो बच्चों जो फोरियर साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला है वो ऑलरेडी हम आपको लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये क्या होता है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, साइन लेमडा एक्स इंटू डी लेमडा, और हियर 0 से लेके इनफाइनाइट एफ ऑफ टी साइन लेमडा टी इंटू में डी टी। ओके स्टूडेंट्स, तो एज यू आर सीइंग दिस इज 2 अपॉन पाई साइन लेमडा एक्स डी लेमडा, और यहाँ पर जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, तो उसकी जगह बच्चों क्या रखना है, देखिए जब आपका लिमिट है 0 से लेके पाई तक, यहाँ लिमिट क्या है 0 से लेके इनफाइनाइट तक, तो 0 से लेके पाई तक फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 अपॉन पाई, तो हमने यहाँ पे रख दिया 2 अपॉन पाई साइन टी साइन लेमडा टी इंटू में डी टी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 0 से लेके पाई तक हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी लिमिट आएगी यहाँ पे प्लस लगा देंगे बच्चों, और वो कहाँ से आएगी आपकी पाई से लेके आएगी इनफाइनाइट तक, तो पाई से लेके इनफाइनाइट तक फंक्शन 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा 0, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे अब इसको सॉल्व करना है, ये 2 अपॉन पाई स्क्वायर 0 से लेके इनफाइनाइट साइन लेमडा एक्स इंटू में डी लेमडा, ये 2 और ये पाई ये दोनों बाहर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आउट आ गए। अब 2 को बच्चों हमने एक के साथ ही ले लिया, तो 2 साइन टी साइन लेमडा टी, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा डी टी। तो यहाँ पर अगर फर्दर बात करते हैं बच्चों, तो ये होगा 2 अपॉन पाई स्क्वायर 0 से लेके इनफाइनाइट साइन लेमडा एक्स इंटू में डी लेमडा, और ब्रैकेट स्टार्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन लेमडा माइनस 1 इंटू टी अपॉन में क्या हो जाएगा लेमडा माइनस 1 माइनस साइन लेमडा प्लस 1 इंटू में टी डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, और ये 0 से लेके पाई तक लिमिट लग जाएगी, यानी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा, और जो इसके मल्टीप्लिकेशन है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा लेमडा माइनस 1, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन लेमडा प्लस 1 आ जाएगा। अब एक बार बच्चों क्या करेंगे, अपर लिमिट पुटअप करेंगे, तो टी की जगह पाई पुटअप कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी टी की जगह पाई पुटअप कर देंगे, और जब टी की जगह माइनस लगाएंगे और 0 पुटअप करेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व आउट करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है, 0 से लेके इनफाइनाइट साइन लेमडा एक्स इंटू डी लेमडा, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस लेमडा माइनस साइन लेमडा पाई अपॉन में लेमडा माइनस 1, और प्लस का साइन लेमडा पाई अपॉन में लेमडा प्लस 1। तो ये बच्चों 2 अपॉन पाई स्क्वायर यहाँ पर 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन लेमडा एक्स, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन लेमडा पाई, और इंटू में क्या हो जाएगा डी लेमडा, और इंटू में क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस लेमडा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू हमने इसको सॉर्ट आउट किया, कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया, 4 अपॉन पाई स्क्वायर 0 से लेके इनफाइनाइट साइन लेमडा एक्स साइन लेमडा पाई इंटू में डी लेमडा अपॉन में 1 माइनस लेमडा स्क्वायर, ठीक है, एंड हैज़ प्रूव्ड इट। इसको हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब बच्चों मान के चलिए पाई स्क्वायर को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, और 4 को नीचे डिवाइड कर दूँ, तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये पूरा फंक्शन इधर आ जाएगा साइन लेमडा एक्स साइन लेमडा पाई अपॉन में 1 माइनस लेमडा स्क्वायर इंटू में डी लेमडा, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू अगर मैं पुटअप करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई साइन एक्स 0 से लेके पाई तक लिमिट, और ये 0 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन पाई। तो बच्चों पाई स्क्वायर बाई 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा पाई बाई 2 साइन एक्स, ठीक है, और हैंस प्रूव्ड, और इसको हम क्या कर लेंगे बच्चों यहाँ पर प्रूव कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली बच्चों हमें क्या करना है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यूजिंग फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला हमें प्रूव करना है कि ये ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इंटू में क्या है कॉस लेमडा एक्स इंटू में डी लेमडा अपॉन में लेमडा स्क्वायर प्लस 4। सिमिलरली वी हैव टू प्रूव दिस वन 0 टू इनफाइनाइट कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा अपॉन में 1 प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2 ई की पावर माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है बच्चों 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं इनका भी सॉल्यूशंस हम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला।
we can calculate, we will apply the formula, we will put up the value of the function f of t. f of t की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे तो x की जगह t पुटअप करना है, e की पावर माइनस टी कॉस टी, ठीक है, और कॉस लिमडा टी। अब बच्चों क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद में हमें क्या है, जो भी हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू है दैट वी हैव टू प्रूव इट। तो इसमें सॉल्यूशंस है दैट वी विल टेक प्लेस। सिमिलरली वी हैव टू सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चंस दैट वी हैव ऑलरेडी डन। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, टेकिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स एंड अगेन यूजिंग फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला अगर हमें यूज़ करना है बच्चों, तो वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे कॉस लिमडा एक्स डी लिमडा हो जाएगा, अगेन 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस टी कॉस लिमडा टी डी लिमडा हो जाएगा, ठीक है ना, डी टी हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसका जो सॉल्यूशन है वो होता है 1/λ² प्लस 1। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप की, इसको यहाँ पर लेके आए, और ये कॉस लिमडा एक्स, ठीक है ना, अपॉन में 1+λ² इंटू डी लिमडा हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, π/2, ठीक है। एफ ऑफ एक्स π/2 एफ ऑफ एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर π/2 ई की पावर क्या हो जाएगा, -6, ठीक है, 9 है।